देखिए, हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने जो शास्त्र लिखे हैं, जो ग्रंथ लिखे हैं, जी। क्या वो अनपढ़ थे? बिल्कुल। है ना, वो अनपढ़ नहीं थे। तब वो प्रत्येक संस्कृत भाषा, क्या आज की जनरेशन संस्कृत की ओर है? नहीं है, वो इंग्लिश की ओर भाग रही। तो जब संस्कृत लिख चुके हैं वो, क्योंकि अगर कष्ट आता तो शायद ये मार्ग नहीं मिलता, लेकिन इतनी उपलब्धियां आई और इतना मार्ग सुगम रहा, सबका सपोर्ट रहा, तो मुझे ये मार्ग मिला। और ये मार्ग आपके और हमारे चाहने से नहीं मिलता। बिल्कुल। નમસ્કાર મિત્રો, અનમોલ મોતી ગુજરાતના અમારા કાર્યક્રમમાં હું અમીર વડોદરા આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, ફરી એક વખત જૂનાગઢને માલિપા અમે છેલ્લા 2 દિવસથી જે જૂનાગઢના પ્રવાસમાં છીએ. અનેક સાધુ સંતો, અનેક મહાત્માઓને અમે મળ્યા છે. તમારા સુધી તેમનું જે કામ છે, તે જે પરમાર્થ માટે એમ કહેવાય કે જે તેઓ પોતાની જે મહેનત કરી રહ્યા છે, પોતાનું જે સર્વસ્વ લગાવી રહ્યા છે, તેમને અમે મળ્યા છે. તેમની વાતો, તેમના સત્સંગો, તેમના અંદર રહેલી સમાજ માટે તેઓ શું કરે છે, કેવી રીતના કરે છે, એની વાતો તમારા સુધી પહોંચાડવાની કોશિશ કરી છે. મને અને તમને અમુક ભ્રાંતિઓ જે છે કે ભગવા માણસ ક્યારે પહેરે છે, ખરેખર એના જવાબો બખૂબી બધા મહાત્માઓ આપ્યા છે. અને હજુ એક એવા સાધ્વી અમારી સાથે છે કે તેઓ જેટલું હું હિન્દી સમજુ છું એટલું તે ગુજરાતી સમજે છે, પરંતુ આપણે શક્ય એટલી હિન્દીમાં થોડોક વાર્તાલાપ કરશું અને તેમની પાસેથી તેમનું જે જીવન છે, સાધુતા પહેલાંનું તેમનું જે પૂર્વાશ્રમ છે, તેમના વિશે થોડુંક જાણશું, તેમનો પરિચય મેળવશું અને આ બધી વસ્તુઓ, આ જે ભગવા ધારણ જે છે તે તેમણે શા માટે કર્યા છે એમની પર થોડીક વાતો કરશું. તો सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी टूटी फूटी हिंदी में. माता जी, सबसे पहले तो हम आपको आपका जो परिचय है वो हमारे दर्शक मित्रों को आप देंगे. ओम नमो नारायण. मैं साध्वी ज्योत्सना माधवी और हरिद्वार से यहाँ पहुँची. सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ बापू का कि आज मुझे संतों की भूमि जूनागढ़ में मुझे आज प्रवेश मिला है, क्योंकि इतने वर्ष हो गए हैं चोला धारण किए, लेकिन कहते हैं कि जब तक वो क्षण ना आए तब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती. आज वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है इस नाग पंचमी के अवसर पर, खेतलिया बाबा की जो पूजा का अवसर है. तो बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद बापू का, जो आज मुझे दिन देखने को यहाँ मिला. आप हरिद्वार से आ रही है जी. आपने जैसे बताया कि कितने साल हो गए आपने जो ये चोला पहना है उसको, तो कितने साल हो गए, ये हम पहले तो दर्शक मित्रों को बताएंगे. देखिए, 2001 में हमारी पढ़ाई संपन्न हुई, जहाँ तक हुई. इसके बाद मैंने अपने गुरुदेव को उनके आश्रम में जाकर उनका सानिध्य प्राप्त किया और फिर मुझे 2002 में ही मुझे बाना मिल गया. तो थोड़ी बहुत बातें, आपका जो पूर्वाश्रम है, आपका जन्म स्थल है, आपकी पढ़ाई है, उसके बारे में थोड़ी बातें करेंगे हम. जरूर जरूर. आप लोगों ने नाम तो सुना होगा बुंदेलखंड का. जी बिल्कुल. हाँ, तो वहाँ की तो जो कण कण में ही एक बात है कि बुंदेले हर बोलों के मोह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. तो इस वाक्य से प्रेरणा मिली हम लोगों को और शिक्षा पद्धति में भी ये शामिल था. बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव ललितपुर ज़िले में मेरा जन्म हुआ है और मेरे माता पिता वहीं, उनकी खेती बाड़ी जो भी उनका अपना कार्य था, उसी परिवार से निकलकर आज हम इस मार्ग पर पहुँचे हैं. और आपकी जो पढ़ाई है वो कहाँ तक की है आपने? पढ़ाई जब मैंने अपना पूर्व आश्रम छोड़ा तब मैंने 12वीं पास की थी. अच्छा. इसके बाद जिस आश्रम में पहुंची, गुरुदेव ने हमें हमारी जिज्ञासा जानना चाहा. मैंने बताया कि शिक्षा में मेरा बहुत रुझान है, तो उन्होंने फिर मेरी वहाँ से पढ़ाई शुरू करवाई. मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है. जी. और माता जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे हम सबसे बात कर रहे हैं कि कोई बेटा है, कोई लड़का है, वो घर छोड़ता है भरी जवानी में, तो तब भी माँ बाप को बहुत टेंशन रहता है, बहुत चिंता रहती है, क्या करेगा, कैसे करेगा. लेकिन जब एक बेटी घर से बाहर जाती है, वो भी
ऐसा वापस नहीं लौटने वाली, ऐसे ऐसे आसार से जाती है। तो आपके घर का जो वातावरण था वो कैसा था? देखिए, क्योंकि आपका सवाल बहुत अच्छा है। जब मैंने अपना घर छोड़ा तो वो मेरे लिए कोई नई जगह नहीं थी। अच्छा। वो जो जिस आश्रम में मैं गई, जो गुरुदेव मेरे थे, वो मेरे माता पिता के भी गुरुदेव थे। तो मुझे ऐसा परिवेश मिला जैसे मैं एक ननिहाल में जा रही हूँ। वाह। तो सबसे बड़ा मेरे लिए एक सौभाग्य ये था कि मुझे कोई नई चीज़ नहीं लगी, लेकिन मेरा जो साधना मार्ग था मुझे उसमें बहुत प्रेरणा मिली गुरुदेव के सानिध्य में, और एक अच्छा मार्ग मिला। इसके बावजूद कि मेरी माँ मेरे गुरुदेव की शिष्या थी, अच्छा। लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये बात खटक रही थी कि उनकी एक बेटी हाँ जी, इस मार्ग पे चली जाए। बिल्कुल। और समाज, आज से आप 20 साल पीछे जाएं तो मानसिकता क्या रही होगी, तो स्वाभाविक है कि उनको कष्ट रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गुरु आज्ञा का पालन करना। मेरी इच्छा गुरुदेव ने जानी, और चूँकि मेरी माँ, मेरे पिताजी भी गुरुदेव के शिष्य थे, तो उन्होंने अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया। कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक उनका रहा कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। लेकिन जब उन्होंने आश्रम में मेरे साथ रहकर वहीं देखा कि मेरी दिनचर्या, मेरा मार्ग बिल्कुल बदल गया है, तो वो उन्होंने स्वीकृति बड़े हृदय से मुझे प्रदान की, और मेरे मार्ग में बहुत सहायक भी रहे हैं। मेरे पिता हमेशा से रहे हैं, क्योंकि मेरे पिता ही थे जो घर से आश्रम की दहलीज तक मुझे पहुंचाए। माता का थोड़ी हृदय कोमल होता ही है, तो वो स्वाभाविक है। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है, सब प्रसन्न है। माता जी, शुरुआत में जब बच्चा इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, चाहे लड़का हो लड़की हो, तब वो कोई लेबल लगा के नहीं आता। वो एक बच्चा बच्चा ही होता है। जैसे वो बड़ा होता है, लड़का हो लड़की हो, खास करके लड़कियों में तो सजना संवरना, तैयार होना, ये सब ज़्यादा होता है। तो आपके जीवन में वो काल कभी आया है, नहीं आया? हाँ, आया है। इसको, क्योंकि जो सत्य है वो ही मैं बताऊंगी। मुझे ऐसे था कि मैं कोई एक ऐसा विषय ना हो जो छूट जाए। बिल्कुल। संगीत हो, नृत्य हो, शिक्षा हो, और यहाँ तक कि मैंने आर्मी में भी ट्राई किया। वाह। तो मेरा सब कुछ प्रत्येक क्षेत्र में, मेरा खेल से तो लेके फिर सब तक। अचानक से ये टर्न लेना, सादा जीवन भगवा धारण कर लेना, कोई हाँ। कठिनाई, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि अगर कष्ट आता तो शायद ये मार्ग नहीं मिलता। लेकिन इतनी उपलब्धियां आई और इतना मार्ग सुगम रहा, सबका सपोर्ट रहा, तो मुझे ये मार्ग मिला। और ये मार्ग आपके और हमारे चाहने से नहीं मिलता। बिल्कुल। हम पहले से चुने जाते हैं। कई जन्मों का प्रारब्ध होता है, उसका जो पुण्य का पुंज होता है, और जो हमें अर्जित होता है, तब ईश्वर हमें चुनता है। हम ईश्वर को नहीं चुनते हैं। इन पुंजों के माध्यम से ईश्वर ने मुझे चुना, और मैं बहुत सौभाग्यशाली कि मुझे सबके साथ के साथ मुझे ये मार्ग मिला। वाह। जी और आपने अभी बोला जी। कि मेरे से ऐसा था कोई छूट ना जाए। हाँ जी। आपने बात की संगीत की, तो माता जी के पास से अगर हमें संगीत की, भजन कोई भी आपको पसंद है, वो अगर सुनना है तो हमारे दर्शक मित्रों को आप सुनाइए। बहुत हृदय स्पर्शी मेरी 2 लाइनें हैं। क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि सरेंडर कर देना, तो हम सरेंडर कर चुकते हैं ना, जब ईश्वर के हो सानिध्य में या गुरु के चरणों में हो, तो फिर हमें सोचने का मतलब वो क्षण भी नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में कि हमें सोचना पड़े कि आगे लाभ है या हानि है, जीत है या हार है। तो 2 बहुत प्यारी लाइनें हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, गुरुवर हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बहुत अच्छी बात बोली आपने कि पूरा जो जीवन का जो भार है वो गुरु जी के हाथ में हाँ जी। सौंप दिया है, ताकि हम आसानी से अपना जो जीवन है वो व्यतीत कर सके। और माता जी, साथ में एक ऐसी समाज में एक भ्रांति है कि जो पढ़ा लिखा है वो धर्म से ज़्यादा दूर जा रहा है। जैसे कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ गया तो मुझे सब कुछ बेकार लगने लगता है, बिल्कुल उसमें मेरी रुचि नहीं है। आपने ग्रेजुएशन किया है तो पढ़ाई और भक्ति ये दोनों साथ में
लेके चल सके, उसलिए आज के युवाओं को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने जो शास्त्र लिखे हैं, जो ग्रंथ लिखे हैं, जी। क्या वो अनपढ़ थे? बिल्कुल। है ना, वो अनपढ़ नहीं थे। तब वो प्रत्येक संस्कृत भाषा, क्या आज की जनरेशन संस्कृत की ओर है? नहीं है, वो इंग्लिश की ओर भाग रही। तो जब संस्कृत लिख चुके हैं वो, तो वो कितने ज्ञानी रहे होंगे। बिल्कुल। तो ये शिक्षा और अशिक्षा से जुड़ा सवाल नहीं है, ये सवाल है संस्कार का। ये सवाल है, आज आप देखेंगे रामचरितमानस को उठाकर, उसमें एक बहुत अच्छी चौपाई लिखी है, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। तो ये उस समय संस्कार की बात चली आ रही है। और आज हमारे समाज में क्या है, उन्होंने क्या लिखा है, माथई नावई माथा, माथा को नवाने के लिए कहा है। उन्होंने नहीं कहा कि हाथ से स्पर्श करना है। आज हमारे संस्कार इतने क्षीण होते जा रहे हैं कि अभी कोई आता है तो सिर्फ दूर से ये करता है। तो हमारे शास्त्र, हमारे संस्कार हमें माथा नवाने को कह रहे हैं। अब माथा से सिर्फ हाथ आ गया और पैरों से घुटने तक आ गए हैं। तो ये शिक्षा का है, ये शिक्षा का प्रभाव है क्या? नहीं, शिक्षा नहीं आपको ये नियुक्त करेगी कि आपको मार्ग पे जाना है, आपको भक्ति मार्ग पे जाना है, ये संस्कार नियुक्त करेंगे। तो आज समाज में प्रत्येक वर्ग से और प्रत्येक माता पिता से मेरी ये बहुत बड़ा आग्रह है उनसे कि आप बच्चों में संस्कार डालें और उनको तिलक, जनेऊ, शिखा और बड़े गुरुजनों को, बड़ों को एक प्रणाम करना जरूर बड़ों सिखाएं, का आदर करना सिखाएं। आदर करना सिखाएं। और माता जी, शायद गुजरात में आप पहली बार आए हैं, इसके पहले कभी आए हैं? हाँ, इस सौराष्ट्र में मैं पहली बार आई अच्छा, हूँ। कैसा लग रहा है इधर आके? बहुत आनंद। बस बहुत हाँ आनंद जी, है। क्योंकि जिस आश्रम में मैं हूँ अभी, हाँ जी। इस आश्रम में मैं देख रही हूँ कि गौशाला सामने है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि जो पौराणिक दृश्य हैं जो हमने पढ़े हैं शास्त्रों में, कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी आश्रम में पढ़ने गए थे, तो वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बच्चे सुबह से शाम पढ़ रहे हैं। और बापू का इतना स्नेह कि मातृतुल्य भी, पिता तुल्य भी और मित्रवत भी, बच्चों के साथ इतना स्नेह। तो बहुत आनंद का ये माहौल बना हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल। माता जी से बहुत सारी बातें की है और 15 या 20 मिनट में उनका जो सार है, उनका जो ऐसा बोल सकते हैं, उनके पास जो ज्ञान है वो हमारे पास लाने के लिए जैसे पूरे समंदर में से एक बूंद निकालने के समान है। लेकिन फिर भी आपने जो बातें बताई है वो हर एक लोगों के जीवन में आने वाले समय में कहीं न कहीं उपयोगी साबित हो। और आप जो ये झोला लेके निकले हैं, वो झोला हमेशा भरा रहे और हम लोगों जैसे लोगों के लिए उसमें से खुशियाँ ही निकलती रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करेंगे। और साथ में एक लास्ट बात, आपने बोला आपने ग्रेजुएशन किया है जी। तो कोई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि साधु पढ़ा लिखा नहीं होता, जिसके पास कोई काम नहीं होता वो साधु होता है, अभण होता है, निरक्षर होता है, बेकार होता है। ऐसे लोगों के लिए ये एक तमाचा है कि मासी कागज छुओ नहीं, कलम गई न हाथ। कालिदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल, लेकिन कितना बड़ा ग्रंथ लिख के चले गए, आज समाज को दिशा दे के गए हैं। और आज जो पढ़े लिखे संत हैं वो समाज को दिशा दे रहे हैं। आवश्यकता है आप अपना एक, जब समाज को चलाने के लिए, छोटे से कुंबे को चलाने के लिए सब लोग मिलकर एक मत होकर एक प्रतिनिधित्व करते हैं किसी का, आप सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, तो क्या आप देखते हैं कि वो पढ़ा लिखा है? आप समाज सौंप देते हैं। लेकिन संत, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो नहीं पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो पूरे संस्कृति को संजो के रखता है, संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो इसमें ना तो आपकी अशिक्षा का अभाव है, ना ही अशिक्षा का ऊपर होने का कोई कारण है। इसमें संत चुना जाता है। और मैं कहती हूँ कि संत अगर अशिक्षित होगा तो वो समाज को शिक्षा नहीं दे पाएगा। आज आवश्यकता है, अगर आप शिक्षित हैं तो संत शिक्षित क्यों नहीं हो सकता है? आज हमारे राष्ट्र की रक्षा करने के लिए सीमा पर जो खड़े हैं, क्या वो अशिक्षित हैं? उनको भी सर्टिफिकेट देखकर ही उनको चुना जाता है कि आपने कितना पढ़ाई किया है, कितने तक है, 12वीं है, ग्रेजुएशन है, उसके हिसाब से उनको नियुक्त किया जाता है। तो हम पूरे राष्ट्र की, पूरे धर्म की रक्षा कर रहे हैं जो संत समाज है। तो संत समाज, मैं कहती हूँ कि आज जो नवयुवक है, जो नव पीढ़ी है, जितने भी शिक्षित हैं, और अगर माता पिता का भी ये संकल्प हो जाए ना कि राष्ट्र हित में और धर्म हित में अगर अपनी एक एक संतान की आहुति दे दें, एक एक संतान को दे दें, तो ये राष्ट्र बहुत शिखर पर पहुँच जाएगा हमारा। इसमें अशिक्षा का कोई बात नहीं और शिक्षा की भी कोई बात नहीं है। हमें शिक्षित वर्ग की आवश्यकता है।
तो आप सभी का, चाहे शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, संस्कार से संजोइए। संत सेवा में आई, संतों के चरणों में आई, उनकी वाणी सुनिए और आपको जो मार्ग मिलेगा, देखो संत बहुत कल्प वृक्ष की तरह है। आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके जो मन में प्रश्न होंगे वो भी आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप संत की शरण में आकर बैठेंगे और संत स्वयं ही आपकी वो जिज्ञासाएं पूरी कर देगा अपने वक्तव्य से। तो जो बड़े बड़े शिक्षित लोग हैं जिनके मन में ये भ्रांतियाँ हैं कि शिक्षा लेने के बाद संत क्यों बनना, नहीं बनना, ऐसा नहीं है। मैंने भी ग्रेजुएशन की है, आज मैं भी सब कुछ छोड़ छाड़ के गंगा किनारे एक पर्णकुटी बना के रह रही हूँ। तो ये मेरे लिए कोई कमज़ोरी नहीं है, मेरे लिए गौरव की बात है कि मैं अपनी संस्कृति को, मैं अपनी धरोहर को उसी तरह से ले जा रही हूँ। तो ये बहुत, आज की चर्चा बहुत अच्छी रही, मुझे बहुत अच्छा लगा। माता जी के साथ हमने वार्तालाप किया और उन्होंने जो हमको एक संदेश दिया है कि अगर आपको देश के लिए कुछ करना है, धर्म के लिए कुछ करना है, अपने गांव के लिए कुछ करना है, अपने समाज के लिए कुछ करना है, पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसका मतलब अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते, ये बात भी नहीं है। नहीं। और साथ में पहली बार आप सौराष्ट्र में आए हैं तो आपकी जो ये यात्रा है वो मंगलमय रहे और यहाँ आके खुशियों का आदान प्रदान करें, यही हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। जी। तब तक के लिए आपने हमारे कार्यक्रम के लिए इतना टाइम हमको दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमो नारायण। नमो नारायण।